सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका काइनेमेटिक्स। जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है उसको हमने 6 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। जो भी थ्योरी, डेरिवेशन या फिर नीट के PYQs वगैरह, वो सब चीज़ें हमने बेसिकली देखी हैं। नाउ सारे क्वेश्चंस तो वहाँ पे हम नहीं देख सकते क्योंकि दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, बट ओवरऑल मतलब ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन हम वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक टाइप का। नाउ ये थे आपके टॉपिक्स वहाँ पे। नाउ अगर मैं एरर्स की बात करूँ, एरर्स मैंने आपसे कहा कि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। हाँ, नीट के सिलेबस में मतलब वहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड उसको हम फर्दर कभी मतलब अगर टाइम मिला उसको हम नीट के लिए मतलब या फिर बाकी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए अलग से कवर करेंगे। नाउ काइनेमेटिक्स की हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ यहाँ पे मतलब जो पहली बार, हमने पहले भी आपसे ये कहा कि जो पहली बार फिजिक्स को पढ़ रहे हैं या फिर मतलब जो अभी 11th में है, मतलब अभी 11th में है या फिर मतलब आने वाले सालों में 11th में होंगे, या फिर जो 12th में है बट 11th उनका छूटा है, या फिर जो इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं एंड 11th उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, सो उनके लिए ये कोर्स हमारा है। सो दिस इज़ नॉट प्योरली नीट ओरिएंटेड, बट हाँ मतलब यहाँ से आप सारे नीट के कॉन्सेप्ट्स जो है एट लीस्ट 90% सीख के जाओगे। नाउ काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, यानी कि 1D मोशन एंड 2D मोशन बेसिकली। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे बेसिकली आप 1D मोशन देखोगे, फिर मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन, जहाँ पे जनरली हमारा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर? एंड फिर आगे जाकर इसी में आप क्या क्या देखोगे, इसी में आप देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे। अच्छा, नाउ अगर मैं इस यूनिट की बात करूँ, बोर्ड में 9 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी बेसिक यूनिट, क्योंकि यहीं से आप क्या सीखोगे, डिफरेंशिएशन सीखोगे, इंटीग्रेशन सीखोगे, आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखोगे। एंड ऑलरेडी मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, ये आपके मैथमेटिकल स्किल्स जो है या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसको बढ़ाएगा। सो इनको आपको अच्छे से सीखना है। एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो लेक्चर नंबर 1 किसका, यूनिट नंबर 2 का, दैट इज काइनेमेटिक्स। सो इट विल बी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को मैं आराम से लेके चलूँगा, कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को ही कवर करेंगे। क्यों? देखिए, मसला क्या होता है, स्पेशली आजकल के टाइम में, यानी कि लास्ट 3-4 या फिर 4-5 ईयर्स से लास्ट 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं जब वो 11th में आते हैं वो क्या चूज़ करते हैं, वो चूज़ करते हैं PCB। एंड आज से अगर मैं 8 to 10 ईयर्स पहले की बात करूं, ज़्यादातर एस्पेरेंट्स जो थे दे वर चूजिंग PCBM, यानी कि मैथ्स को भी, जैसे मेरा भी PC मतलब मेरा बायो भी था, मैथ्स भी था साथ में। नाउ होता क्या है, जब आप PCB लेके चलते हो, जो M वाला होता है, क्लियर, उसको एक एज होता है आपके ऊपर। एज कहाँ पे? जब वो 11th की मैथ्स पढ़ेगा, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, फिर जब वो 12th की मैथ्स पढ़ेगा, नाउ उसको कोई मैथमेटिकल स्किल फिर लर्न करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो 11th मैथ्स में जाएगा, वहीं से वो पहले ही कॉन्सेप्ट सीखेगा डिफरेंशिएशन का, बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, या फिर लिमिट्स क्या होते हैं, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट सीखेगा। फिर जब वो 12th में जाएगा, उसके कम से कम 5 चैप्टर्स खाली किसके ऊपर हैं, 5 चैप्टर्स, यूनिट्स की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 5 चैप्टर खाली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर होंगे। यानी कम से कम मतलब 1000 से ज़्यादा सवाल या फिर क्वेश्चन किसके ऊपर, खाली वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर प्रैक्टिस करके आएगा। एंड ऐसे सवाल नहीं जो एक लाइन में ख़त्म हो, ऐसे सवाल जो 2 पेजेस में भी, जिनकी मतलब जिनका आंसर निकल आता है 2 पेजेस के अंदर, 1 पेज के अंदर। सो आप ये मानिए फिर इसको कितनी हाई लेवल की तैयारी होगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। वहीं पे वेक्टर्स, 3D, ये अगेन कहाँ पे पड़ेगा, 12th मैथ्स के अंदर डिटेलिंग में। सो इसको एक एज होता है आपके ऊपर। नाउ फर्दर ऐसा नहीं कि खाली मतलब PCBM वाले ही सिलेक्ट होंगे। हाँ, ज़्यादातर चांस किनको होते हैं सिलेक्शन के, इनको ज़्यादा चांस होते हैं, बट PCB वाले जो हैं वो थोड़ा सा लैग करते हैं कहाँ पे, मैथमेटिक्स के अंदर। बेसिक मैथ यही होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स वगैरह। बेसिक मैथ वो नहीं कि जो आप क्लास 6 वगैरह में पढ़ते हो, वो आपको विद टाइम आएगा,
वो आपको विद टाइम आएगा, जितनी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे वो आपको आएगा, उसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, लाइक वो चीज़ें मैं आपको मतलब साथ में बताता चलूँगा, जैसे फ्रैक्शंस आप कैसे रिमेंबर करोगे, परसेंटेज जल्दी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कैसे रिमेंबर करोगे, कुछ चीज़ों का क्यूब रूट, कुछ चीज़ों का स्क्वायर रूट, वो आप विद टाइम मतलब सीख जाओगे। नाउ लेक्चर नंबर 1 में हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एंड बिलीव मी उतनी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में आपको 3 से 4 लेक्चर्स में समझाऊंगा जितनी आपको नीट में नीड होगी, या फिर जितनी आपको जेई या फिर किसी भी एग्जाम में आपके 12th लेवल पे जो आपको नीड होगी, वो सारी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में आपको सिखाऊंगा, एंड एक अलग तरीके से सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स था, मैथ्स वाज माई बेस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, क्योंकि काफ़ी ईजी लगता था ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप 11th-12th में, ये याद रखना, अगर आप 11th-12th में जो अभी मैथ्स पढ़ रहे होंगे, 11th-12th में अगर आपने खतरनाक तरीके से मैथ्स पढ़ा, आगे चाहे आप मैथ्स इंजीनियरिंग में मतलब 4 सेमेस्टर्स में होता है, मतलब 4 बार आपको मैथ्स वहाँ पे भी पढ़नी होती है, फिर आप पीएचडी करो मैथ्स के अंदर, आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 11th-12th में अच्छे लेवल पे मैथ्स पढ़ के आए होंगे, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी मैथ्स के अंदर। नाउ स्टार्टिंग विद द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्लियर? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए आजकल यूट्यूब पे रील्स आती हैं, यूट्यूब हो गया, ऐप भी हो गया, या फिर इंस्टा वगैरह। इंस्टा तो खैर मैंने कभी चलाया नहीं है। सो अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, रील्स आती हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, बट बिलीव मी वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्लियर? वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? वो डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाते हैं, मतलब आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, ये सब इन चीज़ों से समझाते हैं, या फिर मैथ्स बढ़ रहा है, बट दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल थिंग्स। जब आप कहाँ पे जाओगे, हायर स्टडीज़ के अंदर जाओगे, आप इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे, खैर एमबीबीएस में तो आपको मतलब 99% मतलब बायो के साथ ही इन टच रहना है। नाउ अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, वहाँ पे आप सीखोगे कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम कैसे मतलब जो अपनी चीज़ें हैं वो जल्दी मतलब कर पाते हैं, या फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कैसी चीज़ें जो हैं वो जल्दी कर पाते हैं। वहाँ पे आप सीखोगे प्रैक्टिकल वे में, फील्ड में जब हम जाते हैं कैसे हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अभी ये चीज़ें समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए आप मतलब सिंपल एग्जांपल जो आपको टीचर दे देता है ना, आप बोलते हो वाह मतलब ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है। दीज आर जस्ट, जैसे न्यूटन बाबा को आपको क्या सिखाया गया है, ये न्यूटन था पेड़ के नीचे, ऊपर से क्या गिरा, ऊपर से एप्पल गिरा, ऊपर से एप्पल गिरा, आपको क्या सिखाया जाता है, ग्रेविटी ऐसे होती है। बट ये जस्ट आपको विजुअलाइज करने के लिए। क्लियर? अदरवाइज ग्रेविटी मतलब एक अलग थिंग होती है, मतलब जब आप समझोगे वो एक अलग चीज़ होती है। इसी हिसाब से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग होती है। आप अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर अभी ना जाएं। क्लियर? आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आने में, समझने में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है। फिलहाल जिस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा उस हिसाब से आप अभी के टाइम चीज़ों को लेके चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। बिलीव मी, कोई भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर, कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी, आप कर पाओगे। नाउ स्टार्टिंग विद द डिफरेंशिएशन। सो हेडिंग आप लगाओगे डिफरेंशिएशन, हेडिंग आप क्या लगाओगे, हेडिंग आप लगाओगे डिफरेंशिएशन, हेडिंग आप लगाओगे डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर। देखिए मैं भी आपको यहाँ पे क्या समझाऊंगा, एक सिंपल मतलब विजुअलाइजेशन कराऊंगा। दिस इज़ नॉट दी प्रैक्टिकल एग्जांपल बेसिकली, मतलब ये मतलब फील्ड में ये चीज़ें नहीं होती हैं, फील्ड में अलग वे में हम डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें वॉल्यूम निकालना है सॉइल का, या फिर कोई गड्ढा हमने खोदा है, क्लियर, वहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, या फिर स्लोप देखना है कहीं पे, क्लियर, मतलब रोड वर्क चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, वहाँ पे स्लोप निकालना है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह काम में आ जाता है। नाउ देखिएगा फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे हमारी, यानी कि ह्यूमंस की ही हम बात करेंगे, एंड ह्यूमंस में भी चलिए हम एक बॉय की एग्जांपल आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉय है, यानी कि एक बेबी है, क्लियर, एक बेबी है, समझिए यहाँ से एक बेबी हमारे पास है, मतलब वाई डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आप बोल सकते हो वाई डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन की नीड हमें क्यों पड़ी। देखिए एक बेबी हमारे पास है, क्लियर, एक बेबी हमारे पास है, फिर मतलब इसको हमने क्या बनाया, छोटा सा बॉय, फिर इसको हमने क्या बनाया, मैन। लेट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 20 साल का मैन या फिर लड़का, वट एवर यू विल कॉल इट। ये हमारे पास है 10 ईयर्स का बॉय, एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 दिन का,
एक दिन का बेबी, क्लियर, एक दिन का बेबी। नाउ देखिएगा ये जो फॉर एग्जांपल ये जो 20 ईयर्स का बॉय है या फिर मैन कह लो आप, 20 ईयर्स का, मतलब यहाँ से हम एज दिखा रहे हैं, क्लियर, यहाँ से हम क्या दिखा रहे हैं, एज दिखा रहे हैं विथ टाइम, एज विथ टाइम। एंड यहाँ से लेट मैं इसका मैस यानी कि बॉडी मैस, आप कोई भी पार्ट ले सकते हो बॉडी का, हीयर हो गया या फिर नेल्स हो गए, वट एवर यू विल टेक, मैं इसके बॉडी का मैस यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर करूँगा। लेट ये जो 20 ईयर बॉय आपको दिख रहा है, लेट इसका आज के टाइम जो मैस है बॉडी का दैट इज़ 50 kg, आप एज्यूम करिए 50 kg। इसका मतलब जब ये 15 साल का होगा इसका कुछ ना कुछ मैस रहा होगा, फॉर एग्जांपल इसका मैस लेट रहा होगा 40 kg। फिर जब ये 10 ईयर्स का रहा होगा, यहाँ पे देखिए जब ये 10 ईयर्स का रहा होगा उस टाइम भी बॉडी का मैस होगा कुछ ना कुछ, लेट दैट इज़ 38 kg। अच्छा, फिर जब ये लेट 5 ईयर्स का रहा होगा इसका कुछ ना कुछ बॉडी का मैस रहा होगा, लेट दैट इज़ 30 kg। फिर जब ये 1 ईयर का रहा होगा उस टाइम भी इसका बॉडी का मैस कुछ ना कुछ रहा होगा, लेट दैट इज़ 15 kg फॉर एग्जांपल, आप एज्यूम करिए। मुझे बताइए फिर जब ये 6 मंथ्स का रहा होगा उस टाइम भी इसका कुछ ना कुछ मैच रहा होगा, लेट 10 kg। फिर जब ये हमारे पास 1 मंथ का रहा होगा, क्लियर, सो उस टाइम भी लेट इसका बॉडी मैस जो होगा वो 5 kg रहा होगा। फिर जब ये 1 आवर का रहा होगा, फिर जब ये बेसिकली 1 मिनट का रहा होगा, जब ये 1 सेकंड का रहा होगा, इन टाइम्स पे भी इसका कुछ ना कुछ मैस रहा होगा, क्लियर, मैस रहा होगा। नाउ देखिएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो इसकी एज यानी कि टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे इसकी एज या फिर जो टाइम है वो बढ़ रहा है, एंड यहाँ से इसका जो मैस है वो बढ़ रहा है, क्लियर, इसका मैस जो है वो बढ़ रहा है। सो अगर मैं दिखाऊँ इसको mathematically I can say it is d mass upon d time, d mass upon d time, और I can say it is dm by dt। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं इस बॉय के, ये जो बॉय यहाँ पे है अभी के टाइम ये वाला बॉय जो यहाँ पे है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके बॉडी मैस को देख रहा हूँ, एंड मैं देख रहा हूँ कि इसके बॉडी मैस में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसके बॉडी मैस में कितना चेंज आया है बट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के चेंज होने पे बॉडी मैस में कितना चेंज आया है। सो यही हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन सिखाता है। एंड अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 20 ईयर्स में आपको इजीली दिख रहा है कि इतना बॉडी मैस था, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स में 6 मंथ्स 5 कि फिर 1 मंथ में, फिर 1 आवर में, 1 मिनट में, फिर 1 सेकंड में। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड का भी 1/10 मुझे बताइए, फिर उस 1/10 का भी 1/100 बताइए। सो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, एंड आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन की नीड होगी कि 1 सेकंड के 10th हिस्से में, या फिर 1 सेकंड के 100th हिस्से में, या फिर 1 सेकंड के 1000th हिस्से में इसका कितना मैस यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा, क्लियर, इसका कितना मैस यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा। सो ये चीज़ें जो छोटी चीज़ें हैं, मतलब एक सेकंड के 100th हिस्से में या फिर 1 सेकंड के 1000th हिस्से में इसका कितना मैस बड़ा होगा, वो हम निकाल पाते हैं किसकी हेल्प से, वो हम निकाल पाते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से। सो डिफरेंशिएशन से पहले हम मतलब बड़ी चीज़ों को निकाल पाते थे, बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन आप छोटी छोटी चीज़ों को भी निकाल पाओगे, क्लियर, आप छोटी छोटी चीज़ों को भी निकाल पाओगे। यानी कि आप 1 सेकंड के 100th हिस्से में, या फिर 1 सेकंड के 1000th हिस्से में, या फिर 1 सेकंड के 10,000 हिस्से में भी ये निकाल पाओगे कि इसका कितना मैस इंक्रीज हुआ होगा। लेट वो 0.0001 ग्राम इंक्रीज हुआ होगा, लेट वो 0.00002 ग्राम इंक्रीज हुआ होगा। बट ये जो छोटी चीज़ें हैं ये भी आप निकाल पा रहे हो विद दी हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, 5 kg का इंक्रीज। फिर यहाँ पे 10 से 15 अगेन कितना इंक्रीज हुआ है, 5 kg का। यहाँ पे 15 to 30 कितना इंक्रीज हुआ है, 15 kg का। यहाँ पे कितना 8 kg का इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे 2 kg का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे फिर 10 kg का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आपको ईजिली दिख रहा है, बट
अगर मैं आपसे कहूँ 1/100 आप सेकंड में कितना बढ़ा, 1/1000 आप सेकंड में कितना बढ़ा, 1/10,000 आप सेकंड में कितना बढ़ा, सो वो आप प्रैक्टिकली ऐसे नहीं निकाल पाओगे। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन काम में आ जाता है। सो इन छोटी चीज़ों को भी आप निकाल पाते हो। सो आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे हमें काम में आता है। क्लियर? नाउ अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ्स पे भी मैं आपको सिखाता हूं कि डिफरेंशिएशन है क्या, मतलब कैसे स्लोप 2 पॉइंट्स का हम निकाल पाते हैं, एंड फिर ये जो 2 पॉइंट्स हैं फिर हम इनको श्रिंक करते जाते हैं, फिर हम कैसे एक पॉइंट में देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज हमारे पास स्लोप का कितना है। सो ये अभी बेसिकली आप नहीं सीखोगे क्योंकि अभी आपको ग्राफ्स का आइडिया भी नहीं है। सो वैसे डिफरेंशिएशन में अगर आपको सिखा दूं, एंड मेजॉरिटी जब आप रील्स वगैरह देखते हो ना, फिर वो जो टीचर्स हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाई होती है, इंटीग्रेशन समझाई होती है, जब आप कमेंट्स में जाओगे वहाँ पे मेजरली कमेंट्स किनका होता है कि हमें आज डिफरेंशिएशन समझ आई, जो 40 ईयर्स के होते हैं, 50 ईयर्स के होते हैं। क्लियर? यानी कि जिनने आज से 40 साल 50 साल पहले डिफरेंशिएशन पढ़ी होती है, उनको फिर तब जाके समझ में आता है। क्लियर? इसीलिए आप गरम गरम चीज़ें ना खाएं, आप वेट करें, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे आप पूरा सीखोगे, प्रैक्टिकल वे में आपकी आंखों में विजुअलाइज होगा कि है क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है क्या। अभी आप जस्ट सीखें कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। क्लियर? नाउ चलिए डिफरेंशिएशन को हम सीखते हैं। अब हमारे काम की बातें हैं। क्लियर? अब हमारे काम की बातें। एंड काफ़ी टीचर्स आपने देखा होगा कि एरिया में भी क्या करते हैं, एरिया में भी समझाते हैं कि एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रैक्टिकली दिखाते हैं, बट वहाँ पे भी मतलब दिक्कत आती है एस्पेरेंट को समझने में कि dx² या फिर dx³ वहाँ पे किधर जाएगा, dx² वहाँ पे किधर जाएगा। सो सीखोगे आप विद टाइम, चिंता ना करें। नाउ स्टार्टिंग विद दी डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नाउ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y इज फंक्शन ऑफ x। यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, y इज फंक्शन ऑफ x। क्लियर? यहां से आप डिफरेंशिएशन की पढ़ाई स्टार्ट करोगे। y इज फंक्शन ऑफ x। सो y हमारे पास क्या है? y हमारे पास है फंक्शन ऑफ x। क्लियर? y हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? जो y है, क्लियर, जो हमारे पास y है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y x के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? y जो हमारे पास है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y x के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज बेसिक इक्वेशन हमारे पास। y जो हमारे पास है, इट इज फंक्शन ऑफ x, या फिर आई विल राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब x का वैल्यू जब जब यहाँ पे चेंज होगा, y का अलग अलग वैल्यू हमारे पास आएगा। मीन्स y किसके ऊपर डिपेंड है? y हमारे पास x के ऊपर डिपेंड है। y हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड है? y हमारे पास x के ऊपर डिपेंड है। नाउ देखिएगा, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम क्या करेंगे? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन दी होगी या फिर हमें फंक्शन दी होगी कि y इज एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इज फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं इस इक्वेशन की, आई विल राइट y डैश जो मेरे पास होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। ये हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, जो y हमारे पास है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम y डैश बनाते हैं, एंड f जो हमारे पास है इसको हम f डैश बनाते हैं। आप ये मानिए कि अभी आप डिफरेंशिएशन में कहाँ पे हो? नर्सरी के अंदर। सो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हायर कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आप लेक्चर के अंदर बनिए, लेक्चर के एंड तक रहिए, मैं आपको गारंटी दूंगा आप डिफरेंशिएशन सारी सीख के जाओगे। क्लियर? आपको और बुक्स पढ़ने की नीड नहीं होगी, बस फिर आपको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होगी। क्लियर? सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y डैश से। सो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर? इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के वैल्यूज के ऊपर। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करूं, आई विल रिप्रेजेंट इट एज y डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर? y डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर? ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। और
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, चाहे मैं ये चीज़ लिखूँ वाई डैश, चाहे मैं एफ डैश एक्स लिखूँ, या फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब क्या हमारे पास है, तीनों का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन ऑफ y कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, इट इज dy बाई डी एक्स। क्लियर, इट इज dy बाई डी एक्स। देखिए, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई इक्वेशन दूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने आपको कोई इक्वेशन दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आराम से सीखिए। नाउ व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू 1, मुझे बताइए y का वैल्यू क्या निकलेगा इस इक्वेशन में। जब x का वैल्यू, अच्छा चलिए पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर x का वैल्यू 0 होगा, मुझे बताइए y का वैल्यू क्या होगा। सो अगर x 0 हुआ, ये टर्म 0, सो y किसके बराबर बचेगा, y बचेगा 2 के बराबर। जब x का वैल्यू 1 होगा, मुझे बताइए y कितना निकलेगा। सो आप यहाँ पे 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3। सो y का वैल्यू 3 निकलेगा। जब x हमारा 2 होगा, डालिए यहाँ पे 2, सो 2 2 जार 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये 2 6। सो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 6 आएगा। इसी हिसाब से जब हमारे पास x का वैल्यू 3 होगा, सो 3 स्क्वायर प्लस 2 ये बनेगा, 3 स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 2 हो गया 11। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब जब हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, y का अलग वैल्यू आ रहा है। सो जब जब हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास y है, y किसके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, या फिर y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, ये x के वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। क्लियर, यानी कि y डिपेंड्स ऑन वैल्यूज़ ऑफ x। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, y डिपेंड्स ऑन वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, आप देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, या फिर एक और इक्वेशन अगर मैं आपसे कहूँ, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। क्लियर, टी स्क्वायर प्लस 2। सो इस केस में y किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। सो इस केस में हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी। एंड इस केस में y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। इस केस में जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अगर इक्वेशन इस हिसाब से हुई, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, यानी कि y किसके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज। सो वी विल राइट डी वाई अपॉन डी टी। क्लियर, वी विल राइट डी वाई अपॉन डी टी। समझ में आ रहा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, यानी कि डिफरेंशिएशन खाली डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता है, आप डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हो। या फिर ऐसे देखिएगा, अगर मैं आपको दूं x इज इक्वल टू लेट वाई स्क्वायर प्लस 5, इसका मतलब अब के टाइम x किसके ऊपर डिपेंड है, y के वैल्यूज के ऊपर। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल राइट डी एक्स अपॉन डी वाई। देखिएगा, सो अगर इक्वेशन आपको ऐसे दी होगी, सो आप लिखोगे डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर इक्वेशन आपको ऐसे दी होगी, आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी टी। अगर इक्वेशन आपको ऐसे दी होगी, आप लिखोगे, मतलब ऐसे मतलब ये भी, फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 वट एवर। बट मेन थिंग इज यहाँ पे y दिया है इक्वल टू, बीच में x कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे t आ रहा है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y आ रहा है। जो पहली चीज़ आ रही है उसको आपको ऊपर लिखना है, जो पहली चीज़ आ रही है उसको ऊपर लिखना है, जो पहली चीज़ आ रही है उसको ऊपर लिखना है। समझ में आ रहा होगा। फिर जिसके ऊपर डिपेंड है वो नीचे आएगा, जिसके ऊपर डिपेंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी के ऊपर डिपेंड है वो नीचे आएगा, यहाँ पे वाई के ऊपर डिपेंड है वो नीचे आएगा। समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इसको रफली लिखना चाहते हो, आप इसको लिखिए, आप इसको अलग से नोट डाउन करिए फिलहाल आप नोट डाउन कि डिफरेंशिएशन का मतलब खाली, क्योंकि एस्पेरेंट्स ने खाली क्या रटा होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन। जी नहीं, डी वाई अपॉन डी टी भी डिफरेंशिएशन होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई भी डिफरेंशिएशन होता है। बट आपको इक्वेशन देखना है कौन किसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर, यहाँ पे देखिए y डिपेंड्स ऑन x, सो y ऊपर x, यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन t,
y ऊपर t नीचे, x डिपेंड्स ऑन y, x ऊपर y नीचे, क्लियर, x ऊपर y नीचे, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो यहाँ पे आप ये भी नोट डाउन करिए कि ये जो इक्वेशंस मैंने बताई यहाँ पे इस केस में आपने देखा y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा y डिपेंड्स ऑन t, y डिपेंड्स ऑन t, यहाँ पे आपने क्या देखा x डिपेंड्स ऑन y। सो इस हिसाब से आप चीज़ें लेके चलोगे। अभी बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता ना करें, डरे ना, अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं की, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन में किसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, क्लियर, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है। नाउ क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, y इज फंक्शन ऑफ x, सो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसमें आप लिखोगे y इज फंक्शन ऑफ t, क्लियर, इसमें आप लिखोगे x इज फंक्शन ऑफ y, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए इसमें फिर क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस लेट 10, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि y इज फंक्शन ऑफ z, y किसका फंक्शन, z का फंक्शन, सो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी जेड। सो इस केस में आप क्या निकालोगे, डी वाई अपॉन डी जेड, यानी कि इस केस में जो हमारे पास y है, y डिपेंड्स ऑन z, y डिपेंड्स ऑन z। सो इस केस में जो डिफरेंशिएशन आप करोगे वो आप निकालोगे डी वाई अपॉन डी जेड, यहाँ पे आप लिखोगे डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पे आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। बट ज़्यादातर मतलब 99.9% जो बुक्स होती हैं वहाँ पे चीज़ें किस में दी होती हैं, वाई और एक्स में, यानी कि ज़्यादातर ये इक्वेशन आपको मिलेगी 99.9% मैथ्स के अंदर भी, आपके फिजिक्स के अंदर भी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। इसी इक्वेशन को हम लेके चलते हैं, क्लियर। बट ये आपको बताने के लिए कि खाली डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं होता है, क्लियर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, कौन किसके ऊपर डिपेंड है, या फिर कौन सी फंक्शन आपको किस वे में दी है, क्लियर। सो इनको आप पहले नोट डाउन करिए, इनको आप पहले क्या करिए, नोट डाउन करिए। अगर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाने पे आऊँ, मेरे हिसाब से 10-15 दिन भी कम होंगे अगर खाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाने पे आए, बट आपको केवल और केवल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, एंड उतना ही मैं बताऊंगा जितना मैंने देखा है नीट में, जेई में, या फिर मतलब हायर लेवल तक जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उतनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको सीखनी है, क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, हम बस ये वाला लेके चलेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसी को हम लेके चलेंगे, क्लियर, इसी को हम लेके चलेंगे। एंड जब आपको ये समझ आएगा फिर मैं कुछ एग्जांपल्स इनकी भी दे सकता हूँ आपको, क्लियर। सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एंड इन चीज़ों को भी आप क्या करिए, इन चीज़ों को भी आप साथ में नोट डाउन करिए, क्लियर, इन चीज़ों को भी आप साथ में नोट डाउन करिए। सो जब हम लिखेंगे y डैश, इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या फिर हम लिखेंगे f डैश ऑफ x, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y की विद रेस्पेक्ट टू x, सो y की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एंड इस इक्वेशन में जो डी वाई हमारे पास होता है, डी वाई इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डी वाई इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। सो डी वाई का मतलब क्या, सॉरी डिफरेंशियल ऑफ वाई, क्योंकि डी वाई है ना, सो इट इज डिफरेंशियल ऑफ वाई। सिमिलरली डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ऑफ एक्स। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स, क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स, क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको चीज़ें आप समझाते हैं। ये चीज़ें आपने क्या की होंगी, ये चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी, करिए नोट डाउन, करिए नोट डाउन, आराम से चीज़ें नोट डाउन करिए। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू अब हम चीज़ें समझेंगे, क्लियर। एंड यहाँ पे मैं आपको सीधे सिंपल वे में अलग तरीके से रूल समझाऊंगा, ऐसे आपको बुक में नहीं रूल्स मिलेंगे, क्लियर ना। मैथ्स में जब आप 12th मैथ्स में डिटेलिंग में पढ़ोगे ना, फिर आपको 11th में कहीं पे मिलेंगे। मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है, आपका रिजल्ट आना चाहिए, आपको रिजल्ट के साथ मतलब है। नाउ देखिएगा, नाउ देखिएगा, पहला रूल जो मेरे पास है, पहला रूल जो मेरे पास है, क्लियर, पहला रूल जो मेरे पास है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन होगी
वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन। क्लियर, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, मीन्स वाई जो है वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के वैल्यूज के ऊपर। नाउ ये जो इक्वेशन मेरे पास है वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, क्लियर, एक्स पावर एन। नाउ एन का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज में कुछ भी हो सकता है एन का वैल्यू। क्लियर, एन का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नाउ जब मैं इस इक्वेशन की क्या करूंगा, मुझे बताया जाएगा कि इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन निकालिए। आई विल राइट देखिए मैंने आपसे कहा, क्या कहा, जो इक्वल्ट में होता है, यानी कि जो पहले आता है इक्वेशन में। क्लियर, वो जो पहले आता है वाई, सो यहाँ पे डी वाई, अंदर क्या था एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे टी, सो डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, सो डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, सो डी वाई अपॉन डी जेड। सो हमारे पास है यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, सो वी विल राइट इट एज डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो डी वाई बाई डी एक्स है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ वाई डैश, इट इज़ वाई डैश। सो इसका मतलब वाई डैश का मतलब हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम इसकी पहली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर, या फिर पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम निकालने जा रहे हैं। क्लियर, हम इसकी पहली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई की, सो वाई डैश या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिएगा रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास एक्स पावर एन होता है इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है इट इज़ इक्वल टू एन, जो हमारे पास है एन यहाँ पे आएगा नीचे, एन को आपको क्या लाना है, सामने लाना है एक्स के, फिर एक्स, फिर एन जो है इसकी पावर में -1 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स पावर n-1। सो इन शॉर्ट आप याद रखोगे, अगर आपके पास x रेज्ड पावर n है, क्लियर, अगर आपके पास फंक्शन जो है वो x पावर n है, इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल बी nx पावर n-1। सो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। सो एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन इस रूल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं आपसे क्या कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो मैं आपसे कहूँगा कि इस इक्वेशन की मुझे डिफरेंशिएशन निकाल के दो। सो यहाँ पे आपको y दिख रहा है, यहाँ पे x, सो आप कहोगे इट इज़ सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स, और आप कहोगे y डैश, क्लियर, y डैश यानी कि y की डिफरेंशिएशन y डैश और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपको करनी है। नाउ इसके ऊपर आइए, क्लियर। सो आपको किस फॉर्म में ये दिख रही है, आपको ये इस फॉर्म में दिख रही है एक्स पावर एन। देखिएगा एक दो अच्छे से समझिए, मे बी पहली दो एग्जाम्पल में आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दूंगा, आप सीख जाओगे। ध्यान रखिए खाली, एक्स पावर एन, हियर एन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हियर n जो आपको दिया गया है, n आपको क्या दिया गया है, n आपको 2 दिया गया है। क्लियर, हियर जो आपको n दिया गया है वो आपको 2 दिया गया है एग्जाम्पल में। क्लियर, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ये x पावर n की फॉर्म में है। क्लियर, x पावर n की फॉर्म में, एंड हमने आपको बताया इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, nx n-1। सो डिफरेंशिएशन क्या होगी x पावर n की, इट विल बी nx n-1, एंड यहाँ पे हमें दिया क्या है, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे n क्या है, 2, सो आप लिखोगे 2, फिर यहाँ से x, फिर 2, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये n है, इसमें आपको क्या करना है, -1, इनकी 2-1। बताइए ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2x, 2 - 1 का मतलब क्या होगा, 1, और 2x पावर 1 का मतलब 2x ही होगा। देयरफॉर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्लियर, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। सो जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो इसकी डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकली, 2x के बराबर। एंड यहाँ पे मैंने रफली आपको समझाया, रफली भी स्टार्टिंग में आपको याद रखना है, ये भी आप स्टार्टिंग में लिखोगे कि कैसे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आई, 2x आई। समझ में आया हो, क्लियर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आई, 2x आई। गॉट इट। चलिए मैं मानूंगा आपको ये समझ नहीं आया, चलिए एक और एग्जांपल, तब तक हम करते जाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, करिए डिफरेंशिएशन, सो यू विल राइट डी वाई बाई डी एक्स, और y डैश लिखना जो भी आपको अच्छा लगे, बट बेटर इज डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, एक्स क्यूब, देखिए आपने क्या देखा, एक्स एन इज
की डिफरेंशिएशन क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, इसका मतलब एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है। सो करिए डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या है एन। सो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज हमारे पास फंक्शन या फिर इक्वेशन जो है, क्लियर, वो क्या है। सो करिए डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे पावर क्या दिया है, यहाँ पे पावर दिया है 3 क्वेश्चन में, सो 3 आएगा। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है एक्स, उसके बाद एन माइनस वन, दिस इज एन, मतलब 3 माइनस वन, करिए 3x, 3 माइनस वन क्या बना 2। सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x स्क्वायर। चलिए मैं ये मानूंगा आपको ये भी समझ नहीं आया। नाउ इस वाले पे अब आपको फुल्ली समझ आएगा। थर्ड वन, y इज इक्वल टू एक्स पावर 5, एक्स पावर 5, ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy बाई डी एक्स। सो आपको क्लियरली अब दिख रहा है यहाँ पे 5, आपको बार बार फिर रूल लिखने की नीड नहीं है क्योंकि जब आप सीख जाओगे। सो आपको क्या है, आपको पता है कि x पावर n की डिफरेंशिएशन होती है n x पावर n माइनस वन, क्लियर, दिस इज पावर में n माइनस वन। सो यहाँ पे x पावर 5 आपको दिया है। सो पहले 5 यहाँ पे आएगा, फिर x, फिर 5 का माइनस वन आएगा, दैट इज 5 का माइनस वन, दैट इज इट विल बी 5x4। सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई 5x पावर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सिंपल सी बात है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे क्या था 5, ये 5 जो है ना यहाँ पे ये नीचे आ जाता है, आगे आ गया, आगे ऊपर 5 में से एक पावर आपको कम करना है, सो 4 आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब, 3 को आपको क्या लाना है, नीचे लाना है, फिर 3 में से ऊपर एक आपको कम करना है, दैट इज स्क्वायर। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, सो 2 क्या आएगा, 2 नीचे आएगा, आ गया 2, फिर एक्स, फिर 2 में से एक आपको माइनस करना है, दैट इज 1। सो यहाँ पे x पावर 1, एंड पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना 2x पावर 1, हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं बाय डिफॉल्ट 2x। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। फिर से देखिए इनको, फिर से समझिए, एंड आई बिलीव इन 3 एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन क्या होती है। चलिए फर्दर एग्जाम्पल्स करते हैं। नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स पावर 8, बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी। सो आप कहोगे अब तो सिंपल दिख रहा है, dy बाई डी एक्स, 8 नीचे आएगा x, फिर 8 माइनस वन क्या होगा 7, सो 8x 7, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। आ गया समझ। अच्छा फिर नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स पावर 10, बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब आप कहोगे अब तो सिंपल दिख रहा है, 10 नीचे आएगा, सो दिस इज 10x, फिर ऊपर 10 का पावर माइनस वन आएगा, दैट इज 9, सो 10x पावर 9, समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ यू लर्न डिफरेंशिएशन। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर 99, क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स पावर 99, मुझे बताइए डिफरेंशिएशन क्या आएगी। आप कहोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 99, आगे आएगा फिर x, फिर 99 में से एक आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 98, सो 99x पावर 98 इसकी क्या होगी डिफरेंशिएशन होगी। सो आई बिलीव आपको पहला रूल समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n क्या होती है, n(x n माइनस वन), n(x n माइनस वन, क्लियर। सो नो डाउन करिए नो डाउन, पहले इसको नो डाउन करिए रूल को। नाउ ये चीज़ें नोट डाउन करिए, यहाँ से करिए नो डाउन, मैं आपको पूरी डेप्थ के अंदर लेके जाऊंगा। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल वन, जो आपको समझनी है, एंड इसको हम फिर अलग रूल भी बनाएंगे अपने हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लिखते जाएं अच्छे से कॉपी के ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स पावर 1, क्योंकि 1 आपको कभी नहीं दिया जाएगा, क्लियर, बाय डिफॉल्ट जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर क्या होता है 1 होता है। सो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 और y इज इक्वल टू एक्स पावर 1। देखिएगा
आप हमेशा इसको याद रखते हो कि जब हमारे पास x होता है सो आप लिखते हो dy/dx इज इक्वल टू 1, यानी कि x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। अब ये 1 कैसे निकलता है देखिए ज़रा रूल से ही आपको समझना है। आपने क्या समझा, x पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है n(x n-1)। आप हमेशा इसको याद रख लेते हो कि अगर y इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। कैसे 1 होगी देखिएगा, x पावर n जो हमारे पास है इसकी डिफरेंशिएशन हमने क्या बताई n(x n-1)। सो यहाँ पे आपको दिया है y इज इक्वल टू x। सो इसका मतलब अगर आपको y इक्वल टू एक्स दिया है सो x का पावर बाय डिफॉल्ट क्या है, x का पावर बाय डिफॉल्ट 1 है, क्योंकि आपको पावर नहीं दिया है, आपको मानना है खुद से कि पावर 1 है। सो यहाँ पे पावर क्या है 1। सो ये 1 क्या आएगा, ये 1 नीचे आएगा क्योंकि n(x n-1)। सो हियर n इज इक्वल टू 1। n किसके बराबर, n1 के बराबर। क्लियर, n किसके बराबर, n1 के बराबर। इसके बाद क्या आएगा x, उसके बाद क्या आएगा n-1। देखिएगा n का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1। सो इसके बाद आएगा 1-1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स क्या होगा x ही। 1-1 क्या होगा 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1। मैथ्स के अंदर किसी भी चीज़ का आप पावर 0 ले लो, क्लियर, वो क्या आ जाता है, वो हमारे पास 1 आ जाता है। क्लियर, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास 1 आ जाता है। सो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, ध्यान दीजिए, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू x, यानी कि अगर आपको x दिखे इक्वेशन में कहीं पे, सो इन शॉर्ट आप याद रखोगे y इज इक्वल टू x। इसकी डिफरेंशिएशन यानी कि x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। सो x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 होती है। सो यहाँ पे फिलहाल रूल नंबर 1 में आपने क्या याद रखा, रूल नंबर 1 में आपने याद रखा डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n किसके बराबर होता है n(x n-1)। एंड इसी को आप रूल 2 बनाइए, किसको, ये जो हमने यहाँ पे निकाला। क्लियर, क्योंकि ये आपको काफ़ी काम आएगा। आप सिंपली याद रखिए कि अगर आपके पास x है तो आप याद रखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x जो हमारे पास होगा दैट विल बी 1, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x हमारे पास 1 होगा। क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1 होगा। उसके बाद हम मिक्सड इक्वेशंस के ऊपर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई इक्वेशन दूंगा बाद में, y इक्वल टू 5x4 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस x प्लस 3, इसकी डिफरेंशिएशन आपको करनी है। बट अभी आपको पहले ये चीज़ें समझनी है। क्लियर, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में इस फॉर्म में इक्वेशंस आएंगी। क्लियर, इस फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी। फिलहाल मैं आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्लियर, सो इन शॉर्ट आपने रूल नंबर 2 क्या याद रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसके बाद रूल नंबर 3 हमारे पास, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 आप याद रखोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होगी दैट इज 0। कांस्टेंट मतलब एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अच्छा पाई हो गया। क्लियर, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। क्लियर, या फिर 0 हो गया, या फिर 100 हो गया, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। सो जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं, क्लियर, कॉन्स्टेंट की, बट याद रखना है आपको जब अकेले कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर, याद रखना है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, बट याद रखिएगा अलोन कॉन्स्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। अब ये क्या अलोन कॉन्स्टेंट क्या है, क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से सिखा रहा हूँ। अलोन कॉन्स्टेंट क्या है आगे बताऊंगा। क्लियर, आगे बताऊंगा जब मिक्सड इक्वेशन आएगी। क्लियर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट जो हमारे पास है वो क्या होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास 0। क्लियर, दैट इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास 0। किसकी डिफरेंशिएशन मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन कहा, दैट विल बी इक्वल टू 0 हमारे पास। क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है, चलिए यही इक्वेशन आपको दे देते हैं। मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू x², मेरे पास है इक्वेशन y इज इक्वल टू x² प्लस 10। सो ये मेरे पास है इक्वेशन y इज इक्वल टू x² प्लस 10। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, सो आई विल, क्योंकि x अंदर है, सो आई विल राइट dy/dx।
सो इट विल बी, बताइए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, अब इसकी डिफरेंशिएशन है 2x पावर 1। अच्छा, प्लस 10 क्या है, 10 कॉन्स्टेंट, सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। देयरफॉर इस इक्वेशन की भी डिफरेंशिएशन क्या होगी, खाली 2x। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। सो कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है, 0। दूसरी एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 100 सो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y यहाँ पे x यहाँ पे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स आप लिखोगे। इट इज़, बताइए इसकी डिफरेंशिएशन, पहले आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी फिर इसकी अलग से, क्लियर, बीच में जो साइन होगा वो आपको लिखना होगा। सो 5x पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, आप लिखोगे 5x पावर 4, 5 नीचे, फिर 5 माइनस 1 दैट इज x पावर 4 प्लस 100, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद प्लस साइन है, फिर 100 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। सो इन शॉर्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके बराबर निकली, 5x4 के बराबर। डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसके बराबर निकली, 5x4 के बराबर ही, क्लियर। एक और एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू ऐसे भी आपको दे सकता है, पहले कॉन्स्टेंट देगा, क्लियर, पहले आपको कॉन्स्टेंट देगा डराने के लिए। y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स पावर 15, y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स पावर 15। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है y, सो डी वाई, यहाँ पे x दिख रहा है, सो डी एक्स इज इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 प्लस x पावर 15, बताइए दिस इज x पावर n इक्वल टू n एक्स n माइनस 1। सो 15 नीचे, फिर x, फिर 15 माइनस 1 हो गया 14। सो इसका आंसर क्या आएगा, 15x पावर 14, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ, अगर आपको कांस्टेंट अलोन कांस्टेंट मिले, देखिए अलोन कांस्टेंट मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो कांस्टेंट्स मैंने आपको दिए ये मैंने अलग से आपको दिए, ये मैंने आपको अलग से दिए, चाहे प्लस में होंगे माइनस में होंगे, क्लियर, चाहे प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। फॉर एग्जांपल एक और इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस यहाँ पे 20, माइनस यहाँ पे 20, सो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हमारे पास होगा दैट विल बी 3x स्क्वायर। अच्छा, फिर माइनस 20 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0, सो आप लिखोगे इट विल बी 3x स्क्वायर। सो इसकी भी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x स्क्वायर ही, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो आई बिलीव आपको चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। सो ये था हमारे पास रूल नंबर, कौन सा रूल, ये हमारे पास था रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 1 आपने क्या सीखा, आपने सीखा डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n क्या होगी, nx माइनस 1। फिर आपने रूल नंबर 2 क्या सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x होगी 1। रूल नंबर 3 आपने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगी, इज ऑलवेज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, बट कौन सा कांस्टेंट, अलोन कांस्टेंट, यानी कि अगर वो इक्वेशन के साथ मल्टीपल या डिवाइड में नहीं है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी। नाउ रूल नंबर 4, इतना ही आज हम सीखेंगे रूल नंबर 4 तक। रूल नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू ax(n), y इज इक्वल टू ax(n). यहाँ पे आप लिखोगे वायर a इज कांस्टेंट, जहाँ पे a क्या है, अब a कांस्टेंट है, सो अब मैंने a मल्टीपल दिया किसके साथ, x पावर n के साथ या फिर x के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने अब a मल्टीपल दिया किसके साथ, वेरिएबल के साथ। सो x मेरे पास वेरिएबल है, a मेरे पास कांस्टेंट है, सो मैंने अब a मल्टीपल दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा कांस्टेंट था वो अलग था, अलोन कांस्टेंट था, यानी कि इसके साथ कोई x या y मल्टीपल में नहीं था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इक्वेशन में मैं a आपको दूंगा, a इज कांस्टेंट, अब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल में दूंगा। अब देखिएगा चीज़ें कैसे बदलेंगी यहाँ पे, क्लियर, अब देखिएगा चीज़ें कैसे बदलेंगी। सो देखिएगा जब आपके पास इक्वेशन ऐसे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ ax पावर n, देखिए इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा, a जो कांस्टेंट है इसको एज इट इज रखना है, ध्यान दीजिएगा, a हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको एज इट इज रखना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से नहीं हटाना है। फिर आपको इसको देखना है x पावर n, जो x पावर n है ना, इसकी आपको यूजुअल डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज n x n माइनस 1, जैसे आप करते आए थे। सो मैंने क्या कहा,
ए हमारे पास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, क्लियर, इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आपको क्या करना है इसमें, आपको ए को एज इट इज़ रखना है एंड एक्स पावर एन की अलग से डिफरेंशिएशन करनी है, फिर ए के साथ वो जो डिफरेंशिएशन है उसको मल्टीपल करना है, क्लियर, उसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। कैसे समझोगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू 4x³। ये मेरे पास है इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन। एंड बताइए क्या आपको ये इस फॉर्म में दिख रही है? हाँ हाँ जी हाँ, क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 4 है कांस्टेंट, मतलब a, अच्छा x⁻3, ये क्या है, दिस वन x⁻n। सो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आप लिखोगे यहाँ पे y, यहाँ पे x, सो आप लिखोगे dy/dx इज इक्वल, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे y यहाँ पे x। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन होती y इज इक्वल टू 4t³, तब मैं लिखता dy/dt, ना कि dy/dx। समझ में आ रहा होगा? तब मैं क्या लिखता, dy/dt, क्योंकि मैकेनिक्स में जब आप जाओगे मोशन के अंदर, वहाँ पे आपको खाली x की फॉर्म में नहीं दे देता है क्वेश्चन, वहाँ पे आपको कभी t की फॉर्म में भी दे देता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा था dy/dx, नहीं, आपको देखना है डिपेंडेंट कौन किसके ऊपर डिपेंड है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगी, डिफरेंशिएशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा dy/dt, यहाँ पे क्योंकि y और x है, यहाँ पे dy/dx, सो इस चीज़ को समझिए, क्लियर, यही चीज़ें आपको समझनी है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नाउ y यहाँ पे क्या है, x। सो देखिए रूल क्या कहता है, a को एज इट इज रखना है, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये अलोन कांस्टेंट नहीं है, ये मल्टीपल में है। जब ये अलोन कांस्टेंट था, जब मैंने आपको अलोन कांस्टेंट बोला, उस केस में डिफरेंशिएशन सीधे जीरो, बगैर कोई परेशानी, डिफरेंशिएशन क्या थी, सीधे जीरो। अब क्योंकि ये किसके साथ है, क्योंकि ये इसके साथ अब मल्टीपल है, मैंने क्या कहा, इसको एज इट इज़ रखना है एंड x³ की डिफरेंशिएशन करनी है। बताइए x⁻n की डिफरेंशिएशन क्या है, n-1, x³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x, 3 - 1, सो इट इज़ 3x²। सो इंटू में आप क्या करोगे, 3x², क्लियर, इंटू में आप क्या करोगे, इंटू में आप करोगे 3x², ये है रफ वर्क। सो इंटू में आप क्या करोगे, इंटू में आप क्या करोगे, 3x², समझ में आ रहा होगा। सो इंटू में आप क्या करोगे, 3x²। बताइए फिर ये किसके बराबर निकलेगा, 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है, 12, सो दिस इज 12x²। सो 4x³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 12x²। चलिए एक और एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 10x4, y इज इक्वल टू 10x⁻4 हमारे पास, क्लियर, y इज इक्वल टू 10x⁻4 हमारे पास। बताइए डिफरेंशिएशन, अच्छा चलिए पहले सिंपल ही ले लेते हैं, छोटी छोटी इक्वेशंस को लेते हैं। लेट 5x4 हमारे पास, बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी, यू विल राइट dy/dx इज इक्वल टू, सो 5 ऐसे ही रहेगा, इंटू x⁻4 की डिफरेंशिएशन आपको करनी है, इंटू आपका हो गया, दैट विल बी 4x, 4 - 1 हो गया 3, फिर 5 4 4 क्या हुआ, 5 4 4 हुआ 20x³, सो 20x³ इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अब देखिए जल्दी आप कैसे करोगे, इन शॉर्ट 3 4 4 12, फिर 3 - 1 2, यहाँ पे आ गया आंसर। यहाँ पे देखिए 4 5 4 20, यहाँ पे 4 - 1 3, यहाँ पे आ गया, सो 20x³, सो 4 5 4 20, 4 - 1 हो गया 3। बट ये आप तब सीखोगे जब आपको रूल याद रहेगा, जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको ये लिखने की नीड नहीं होगी, बार बार रूल आप सीधे लिखोगे। 4x³ की डिफरेंशिएशन होगी 3 4 4 12, x 3 - 1 हो गया 2, सो 12x², समझ में आया होगा। सो बार बार आप यहाँ पे फिर रूल नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे 4 5 4 20, 4 - 1 दैट इज़ 3, सो 20x³। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अच्छा इसका बताइए ज़रा, y इज इक्वल टू 10x⁻4, बताइए क्या आएगा। सो आप लिखोगे dy/dx किसके बराबर होगा, अब बताइए पहले, अच्छा पहले रूल की फॉर्म में लिखेंगे 10 इंटू, अच्छा फिर 10 ऐसे ही रहेगा, x⁻4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 4, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीपल, फिर यहाँ पे 4x 4 - 1,
यानी कि 3 मैंने कि डायरेक्टली लिखा 4 - 1, आप इसको खोल के भी लिख सकते हो। फिर दिस इज 10 × 4 क्या होगा, 10 × 4 हमारे पास होगा 40x, 4 - 1 हो गया 3, सो 40x³। अच्छा डायरेक्टली बताइए 4 10 हज़ार 4 10 हज़ार 40, 4 - 1 क्या हो गया 3, सो 40x³। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, डेफिनेटली आई गारंटी, क्लियर, आई गारंटी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड कम से कम आपको इसमें घर पे यानी कि कॉपी पे लिखने के बाद कम से कम इसको 2 से 3 बार एक ही दिन में इन एग्जाम्पल्स को क्या करना, प्रैक्टिस करना। एंड कल लेक्चर में आने से पहले एक बार फिर से क्या करना, प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, जब मैं 11th में था या फिर 12th में था, मतलब मैथ्स में मतलब डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कम से कम, अगर मतलब मैं झूठ ही बोलूँगा 30 to 40 टाइम्स तो हुई होगी, क्लियर। सो तब जाके चीज़ें जो हैं फिर आसान आपके लिए बनती हैं, क्लियर। देखिए आपको A to Z, अगर मैं आपसे कहूँ ABCD पढ़िए, आप एक मतलब 5 सेकंड के अंदर पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको बार बार 100 टाइम्स 1000 टाइम्स लेक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। सो जो चीज़ ज़्यादा रिवाइज होती है वो आप कभी नहीं बोलते, जितना आप चीज़ें रिपीट करोगे आप कभी नहीं बोलोगे, क्लियर, सिंपल लॉजिक। सो y = 10x⁴ की डिफरेंशिएशन हमने निकाली। वेट ए सेकंड, पानी पी लेते हैं। नाउ नंबर 4 मेरे पास y = नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मिक्स कर दूंगा। जो हमने 4 रूल यहाँ तक सीखे ना, इनका मिक्सड मैं आपको दूंगा। मतलब एक क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे चारों के 4 रूल लगेंगे, क्लियर, मिक्सड आपको देंगे। सो इसीलिए ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के आना। y = चलिए y = 4x⁻10। अब ऐसे दे देते हैं 4x⁻10। बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी। आप लिखोगे dy/dx विल बी इक्वल टू 4 यहाँ पे इंटू में x⁻10 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 10 नीचे आएगा, फिर x, फिर 10 - 1 क्या होगा 9, 4 10 हज़ार 40 यानी कि 40x⁻9। जल्दी आप बता सकते थे 10 4 हज़ार 40, 10 - 1 हो गया 9, सो 40x⁻9 डिफरेंशिएशन होगी किसकी, इस इक्वेशन की। समझ में आया होगा। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका मैं देखूंगा आपने कितना याद रखा। y = 4x, बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी। y = 4x। सो ये जो x आपको दिख रहा है ऊपर हमने देखा था, क्या देखा हमने, अलग से भी हमने देखा, क्या हमने देखा, y = x। सो y = x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x होगी 1 हमारे पास। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगी 1। सो आप लिखोगे dy/dx जो होगा 4 ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, इनटू x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, सो दिस विल बी 4 × 1 हो गया 4। सो 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 4। नंबर 6 y = 10x, बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगी। आप लिखोगे dy/dx, 10 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये मल्टीपल में है x के साथ। अगर एलोन 10 होता तब क्या होता, 0 होता, क्लियर, तब 0 होता। चलिए वो एग्जाम्पल भी आपको देंगे। 10x, x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, आंसर क्या रहेगा 10। अच्छा चलिए इसका बताइए y = 10x + 10, बताइए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। सो आप लिखोगे dy/dx विल बी इक्वल टू 10 किसके साथ, मल्टीपल x में, सो आप लिखोगे 10, फिर x की डिफरेंशिएशन 1 + 10, 10 की डिफरेंशिएशन क्योंकि 10 अलोन कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। सो डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिफरेंशिएशन विल बी 10। सो डिफरेंशिएशन आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 10 हमारे पास। समझ में आया होगा, क्लियर। अच्छा एक और एग्जाम्पल, y = 4x⁴ प्लस हमारे पास 5, बताइए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। सो आप लिखोगे dy/dx = ये 4 यहीं पे रहेगा, फिर ऊपर से ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 है ये यहीं पे रहेगा, इनटू में क्या आएगा, ये x⁴ दैट इज 4x³ प्लस 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, फिर 4 4 4 16, दिस विल बी 16x³। सो 16x³ आपका आंसर रहेगा। सो आई बिलीव
आपको जितनी भी एग्जांपल्स यहाँ तक मैंने दी आपको समझ में आई होंगी। एंड ये तो पहली बार, मतलब जब आप मेरे से सीख रहे हो, इसके बाद आपको कम से कम कल लेक्चर में आने से पहले 3 से 4 बार ये प्रैक्टिस होना चाहिए। इनको आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करके आओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 11th से लेकर 12th से लेकर नीट से लेकर जेई में जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछी जाती है, मतलब कहाँ पे पूछी जाती है, न्यूमेरिकल के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? सो इनको अच्छे से क्या करिए, इनको अच्छे से पढ़ के आइए। ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको सिखाया, एंड अपने तरीके से सिखाया, अलग तरीके से सिखाया। मे बी आपका टीचर किसी और में वे में सिखा रहा होगा, बट बिलीव मी दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे बाय यू विल लर्न इट। इसके बाद मैं कम्बिनेशन लाऊंगा। ये 4 रूल जो हमने सीखे, इसके बाद इनका क्या आएगा, कम्बिनेशन आएगा। फिर हमें चेन रूल थोड़ा बहुत सीखना है। अच्छा, चेन रूल क्या होता है हमारे पास, वो हमें थोड़ा बहुत सीखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ज़्यादातर वो मैथ्स में यूज़ होता है, बट आपके बोर्ड में वो चीज़ें पूछता है। पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं। डबल डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे, फिर इंटीग्रेशन भी हम सीखेंगे विद टाइम। क्लियर? सो कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 क्लास के अंदर ये पूरा हम सीखेंगे। क्लियर? सो जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करके आएँ। सो रिवाइंडिंग, सो पहला रूल जो आज आपने सीखा, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। मेरे साथ रिपीट करिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किसके बराबर, 1 के बराबर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट, बट अलोन कॉन्स्टेंट क्या होती है, 0। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर एन क्या होती है, ए को ऐसे ही रखना है, मल्टीपल करना है किसके साथ, एन एक्स एन माइनस वन की डिफरेंशिएशन जो आएगी, या फिर एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन जो आएगी। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सो इसमें मैंने आपको 8 एग्जाम्पल दी, इसमें मैंने 4 हो गई 12, इसमें मैंने 7 हो गई 19। सो इन 19 एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करके आओगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।